ठुकराया था, देश प्रेम में जिसने आराम को ठुकराया था, गिरे हुए इंसान को स्वाभिमान सिखाया था, कई कुरीतियों और मुश्किलों से जिसने हमें लड़ना सिखाया था, वही आसमान में एक दीपक बाबा साहब कहलाया था, बाबा साहब कहलाया था। सबसे पहले युग बोधक संविधान निर्माता हमारे महान प्रेरणा स्रोत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। साथ ही कार्यक्रम में मंचासीन विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथिगण एवं सभी बीन अनुयायी एवं मेरे आदरणीय मालपुरा वासी एवं सबसे महत्वपूर्ण हमारी मातृशक्ति को सादर अभिनंदन। वैसे जो मैं स्पीच तैयार करके लाई थी, मुझे नहीं लगता कि अब उसकी ज़रूरत है, क्योंकि जो आज मैं माहौल देख रही हूँ कि यहाँ पर सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। फिर भी मैं कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। भारत भूमि पर अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ। भारत की धरती को महान आत्माओं की धरती माना जाता है। आज ही के दिन एक ऐसे पुरुष का जन्म हुआ जिन्होंने अपनी पूरी उम्र मानव के लिए समर्पित कर दी, जिनके अधिकार, जिनके विचार साहित्य केवल कोरा ज्ञान ही नहीं होकर उनके कर्मों की लेखनी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हमेशा सूट बूट पहने हाथ में संविधान की किताब लिए देखा जाता है, दलितों के मसीहा के रूप में देखा जाता है, परंतु उनके संघर्षमय जीवन के अगर हम प्रकाश डालें तो उनका जीवन आसान नहीं था। बाबा साहब को सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा था। सोचो कैसा लगता होगा उस बालक को जिसमें शिक्षा की प्रचुर उनको रुचि थी, फिर भी उन्हें कक्षा से बाहर बिठाया जाता था। प्यास लगने पे उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था और प्यास लगने पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उन्हें पानी फेंक कर पियाया जाता था। मैं तो यही कहूँगी कि शायद वह एक एक पानी की बूंद उनके अंदर जाते जाते मानव दर्द का सागर बन गया। अब इस सागर को शांत करना तो ज़रूरी था। यही से दृढ़ संकल्प लिया गया और दृढ़तापूर्वक इस संकल्प को पूरा करते हुए ऐसी कुरीतियों को खत्म करने का आगाज शुरू हुआ, क्योंकि उनका विचार था, तुम मुझे मेरे लक्ष्य से हटा दो, तुम मुझे मेरे लक्ष्य से हटा दो, इतनी तुम्हारी औकात नहीं, हर मुश्किलों का हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा, वहीं से जल भी निकलेगा। जीवन में शिक्षा की प्राप्ति में कई संघर्षों और पीड़ाओं के बावजूद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में वो कर दिखाया जो शायद आज तक कोई नहीं कर पाया है। उनके पास 9 भाषाओं का ज्ञान और 30 से ज़्यादा डिग्रियां थी। वह पहले भारतीय जिन्होंने विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त की। बाबा साहब के विचार है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। बाबा साहब कहते हैं कि कलम ही एक ऐसी ताकत है जिसके दम पर बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। बाबा साहब कहते थे कि पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लीजिए पर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। दहलीज पर रख दी किसी शख्स ने आंखें, दहलीज पर रख दी किसी शख्स ने आंखें, रोशन कोई दिया इतना तो नहीं होता, तुम मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर देखो, तुम मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर देखो, फिर देख दुनिया में क्या नहीं हो सकता। इतने संघर्षों और पीड़ाओं के बावजूद जैसे ही उनकी प्रतिभा और योग्यता के आधार पर भारत के संविधान की जिम्मेदारी मिली, उन्होंने एक लेखनी के माध्यम से सभी को सम्मान और समान अधिकार देते हुए भारत का मानव नक्शा ही बदल दिया। विधान बनाकर भारत का लिखी अद्भुत कहानी, विधान बनाकर भारत का लिखी अद्भुत कहानी, याद करें उस भीम को, संविधान जिनकी निशानी, संविधान जिनकी निशानी। बाबा साहब का कहना था कि मुझे वह धर्म पसंद है जिसमें सभी को समानता और बंधुत्व सिखाता हो। बाबा साहब को नीला रंग पसंद था। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि नीला रंग आसमान का होता है और आसमान सबके लिए समान होता है। नींद अपनी खोकर हमको जगाया, आंसू अपने गिराकर हमको हंसाया, कभी मत भूलना उस महान इंसान को, ज़माना कहता है बाबा साहब अम्बेडकर जिनको। बाबा साहब को कुछ लोग दलितों के नेता कहते हैं, दलितों वंचितों के मसीहा के रूप में जानते हैं। बाबा साहब के विचार थे कि जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा और जिसे लड़ना है उसे पढ़ना होगा, क्योंकि बिना ज्ञान प्राप्ति अगर हम लड़ने गए तो हमारी हार निश्चित है। मैंने बाबा साहब के बारे में पढ़ा और आज मैं आपको बता दूं कि
बाबा साहब को सिर्फ दलितों का नेता या दलितों का मसीहा कहना पूर्ण रूप से सही नहीं होगा। बाबा साहब ने दलितों, पिछड़ों, वंचितों के अलावा मजदूरों, किसानों, महिलाओं के लिए कार्य किए। क्या आपको पता है संविधान, बाबा साहब ने ओबीसी के लिए भी बहुत कार्य किया है। संविधान के अनुच्छेद नंबर 15(4), अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 340 में जिसमें ओबीसी को हक मिला, वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, उसका एक कारण हिंदू कोड बिल के अलावा सबसे महत्वपूर्ण वजह यह भी बताई कि ओबीसी के हित के लिए जो कमीशन गठित होनी थी वो गठित नहीं की गई, जिससे ओबीसी का कल्याण नहीं हो रहा था। इससे नाराज होकर बाबा साहब अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। क्या आप सभी जानते हैं? परंतु ये बात आपको नहीं बताई गई। इसके अलावा महिलाओं के लिए ग्रेजुटी, पे ग्रेड, चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, ये भी सब बाबा साहब की देन है। ट्रेड यूनियन के लिए काम करने वाले वेतन भत्ता, पे ग्रेड, ग्रेजुटी बाबा साहब की देन है। बाबा साहब 5 अखबार निकालते थे, लेकिन पत्रकारिता में कहीं उनको पत्रकार के रूप में नहीं बताया गया। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत कार्य किए। तलाक देने का अधिकार, संपत्ति में समान अधिकार, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार बाबा साहब की देन है। बाबा साहब का कहना था, नारी राष्ट्र की निर्मात्री है, हर नागरिक उनकी गोद में पलकर बढ़ता है। नारी को जागृत किए बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। अपमान मत करना नारी का, अपमान मत करना नारी का, इसके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर ही तो नारी की गोद में पलता है, नारी की गोद में पलता है। परंतु अब समय बदल चुका है, बाबा साहब के लोग पढ़ने लगे हैं। आज देखिए, देश में, दुनिया में जन आंदोलन और न्याय की लड़ाई में अगर कोई सबसे बड़ा आइकॉन है तो वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है? कि अपने जीवन में चाहे कितने भी मुश्किल है, हमें डटकर सामना करना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए और दूसरों को भी अंधेरों में रास्ता दिखाना चाहिए। आज हम बाबा साहब से यह सीखेंगे कि भविष्य जन से नहीं कर्म से बनता है। बिना बुनियाद के इमारत नहीं बन सकती, बिना बुनियाद के इमारत नहीं बन सकती, बिना बीज के वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। हमें यदि अपने पुरुषार्थ की इमारत खड़ी करनी है, अपनी सफलता का वृक्षारोपण करना है, तो बुनियाद ढूंढनी होगी, बीज ढूंढना होगा। कामयाबी कोई हवाई किला नहीं है जो बिना किसी आधार के झूल रहा है। ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, बिजली का करंट है, जिसे किसी ना किसी वॉल के जोड़ने की जरूरत है। तार हवा में लहराने से बिजली नहीं आती, किसी इलेक्ट्रिक सोर्स की जरूरत पड़ती है। उसी तरह मैं और आप सिर्फ एक तांबे का तार हैं जो रद्दी में बिक जाएगा अगर आपने अपना करंट नहीं ढूंढा तो। अतः मैं यही कहना चाहूँगी, बुद्धि का विकास करो, अज्ञानता का नाश करो, ऊंच नीच का भेद मिटाकर संगठन में विश्वास करो। बाबा साहब की जीवन से हम क्या सीखते हैं, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बाबा साहब कर्तव्य के प्रति निष्ठा सिखाते हैं। उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा थी, साथ ही उन्हें शिक्षा की इच्छा थी। उनकी लाइब्रेरी, जो कि राजगृह के नाम से जानी जाती है, उसमें 50,000 पुस्तकें थी, तो शिक्षा का उन्होंने जोर दिया। तीसरा, हम अगर बाबा साहब से सीखे तो बी कॉन्फिडेंट, हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। और बाबा साहब से एक और चीज़ सीखनी चाहिए, विजनरी। 100 साल पहले उन्हें सोच लिया था कि महिलाओं के, जहां महिलाओं के अधिकारों की बात तक नहीं की जाती थी, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी समुदाय की हो, किसी भी वर्ग की हो, उन्होंने, बाबा साहब ने 100 साल पहले ही महिलाओं की मैटरनिटी, महिलाओं के अधिकारों की बात कर ली थी। अब मैं आपसे जो मेरे दिल में है वो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे कल ही किसी ने कहा कि मैडम आपका त्योहार आ रहा है, मैंने आपको इतनी बड़ी स्पीच दी, बाबा साहब ने तो सबके लिए काम किया है, तो सिर्फ दलितों के लिए ही त्योहार क्यों? मैं ये अंबेडकर जयंती तब मनाना सार्थक समझूंगी जब यहाँ पे सर्व समुदाय के लोग, सर्व वर्ग के लोग हंसी खुशी अंबेडकर जयंती मनाएंगे। और अंत में अपने शब्द को विराम देते हुए मैं यही कहना चाहूँगी, बाबा साहब तेरी कलम पर हम राज करते हैं, बाबा साहब तेरी कलम पर हम राज करते हैं, तेरी करनी पर बाबा हम नाज करते हैं। बदलेगा वक्त और ज़माना भी, बदलेगा जब वक्त और ज़माना भी, जय भीम के उद्घोष से हम आगाज़ करते हैं। और साथ में रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये सम्मान भी मुझे तेरे
संविधान से मिला, लोगों को मिला तो मुकद्दर से मिला, पर मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से लगा, मुझे भी मुकद्दर तो तेरे संविधान से मिला। लास्ट में सभी इसी के साथ कार्यक्रम के सभी आयोजकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस स्वर्णिम बेला पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया, करने का मौका मिला। और लास्ट में कुछ लाइन गाकर सुनाऊंगी। राष्ट्र संविधान का है तू है शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार, तेरी कलम से की है देश गर्जना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप आयुर्वेद अधिकारी हैं मालवा में और विशेष योग्यता आप रखती हैं और आपको जिला स्तर पे और राज्य स्तर